Students, I am Prerna. Today we are discuss on the homologous series. Homologous series हम स्टडी कर रहे थे हमारे लेसन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो क्लास 10th से है। आइए जानते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर chemical properties and whose successive member differ by a CH2 groups। क्या होता है होमोलोगस सीरीज के अंदर कि जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन किस पर डिफर करेंगे, वो हमारे CH2 ग्रुप कार मिथाइल ग्रुप पर। फॉर एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, ये हो सकते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब क्या होता है, जो हमारे पास एल्काइंस होते हैं, एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स क्या करेंगे, एल्केन्स के अंदर हमेशा जो कार्बन अटैच होंगे वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। अल्कीन्स, अल्कीन्स के अंदर क्या होगा हमारे पास कि जो भी कार्बन एटम होंगे वो डबल बॉन्ड से अटैच होंगे। अल्कीन्स के लिए बॉन्डिंग के लिए किसी भी कार्बन के बीच बॉन्डिंग होने के लिए दो कार्बन की ज़रूरत होती है कि अगर डबल बॉन्डिंग होगी तो सिंगल कार्बन के अंदर तो हो नहीं सकता, इसलिए एल्कीन्स के अंदर क्या होंगे, वो इथाइल ग्रुप से स्टार्ट होगा हमारा एल्कीन्स। एल्काइंस के अंदर कार्बन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड कि कार्बन कितनी बॉन्डिंग से अटैच होंगे, 3। जो भी एल्काइंस ग्रुप के मेंबर होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल। फर्स्टली हम स्टडी करते हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स हैव जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। ये होता है हमारे एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। देयर नेम एंड विद इन, जो भी हमारे एल्केन्स होंगे उसकी नेमिंग के लास्ट में क्या होगा, एन। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। एंड देयर मेंबर आर फॉलोज, इसके मेंबर क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्टली हम करते हैं कि कार्बन की स्टेबिलिटी कितनी होती है, 4। ये हमारा है स्टेबल, इसे क्या कहेंगे, स्टेबल। ये है हमारा मीथेन CH4। इसके स्टेबल कैसे है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इस टाइप से हाइड्रोजन से अटैच, मतलब सिंगल बॉन्डिंग से अटैच है। नेक्स्ट आता है ईथेन। जो हमारा ईथेन का फॉर्मूला होगा C2H6, जो किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारे फॉर्मूले से रख रहे हैं कि n की वैल्यू जब हम 1, 2, 3, 4 रखते हैं तो हमारी कार्बन की सीरीज हमने क्या स्टडी की थी कि सिंगल कार्बन होता था, जहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन होता तो उसे कहते थे हम मिथ, 2 कार्बन होते थे उसके कहते थे इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने जो कार्बन की सीरीज है उसको नेम देते हैं। जैसे मीथेन, इसके जो भी हमारे कार्बन एटम है वो किससे, सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, और हमने स्टडी किया है जो एल्केन्स होंगे उसके लास्ट में क्या होगा, एन। तो इसको क्या कहेंगे, मीथेन। 2 कार्बन है तो ईथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है प्रोपेन का C3H8, 3 कार्बन है तो क्या देंगे हम, मिथ, इथ, प्रोप। तो ये क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गई हमारा एल्केन्स। सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या कहेंगे हम इसको, प्रोपेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में हमने स्टडी किया था कि कैसी बॉन्डिंग रखेगा, ये हमारे पास डबल बॉन्डिंग रखता है एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्केन के में क्या होता, एल्केन में होता था CnH2n+2 और एल्केन्स के अंदर होगा CnH2n। n होगा हमारा वो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4 और x इस टाइप से आगे हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6।
अब हमने देखा कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट क्यों की, कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हमने इसलिए की क्योंकि जब भी किसी भी डबल बॉन्डिंग के लिए 2 कार्बन होने आवश्यक हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि कार्बन की स्टेबिलिटी कितनी होती है 4, इसलिए उसको हम डबल बॉन्ड से स्टेबल करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे और एल्केन्स के अंदर, इसके अंदर क्या आएगा लास्ट के अंदर, नेम इन, इन नाम देंगे इसको। फर्स्टली हम लेते हैं, जैसे n की वैल्यू हमने 2 ली और फॉर्मूला क्या था हमारा CnH2n, तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास C2H4, ये होगा हमारा इथ। 2 कार्बन थे हमारे पास तो क्या कहते थे हम, इथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास इथीन। 3 कार्बन लेने पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा C3H6, तो ये क्या है 3 कार्बन होते थे तो क्या कहते थे प्रोप, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपीन। नेक्स्ट इसी टाइप से 4 कार्बन ब्यूटीन, पेंटीन, और एल्किन्स के अंदर क्या होगा डबल बॉन्ड, जैसे इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, C2H4, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसकी स्टेबिलिटी कितनी होती है 4, और CH4 तो हाइड्रोजन, सॉरी क्या हो गए यहाँ पे, ये हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन कितने थे 4, तो क्या कितनी बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे देखो 2 3 4, और ये 2 3 4, तो ये हमारे हो गए एल्केन्स। अब हम एक होता है हमारे पास स्टेबल और एक अनस्टेबल कार्बन। स्टेबल कार्बन सीरीज को क्या कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा स्टेबल। अगर इसके अंदर से हम किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो क्या हो जाता है अनस्टेबल। और हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या होगा कि जो अनस्टेबल, जैसे ये हमारा कैसा हो जाएगा अनस्टेबल कार्बन। अब ये स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए इसके साथ कोई भी अदर ग्रुप अटैच हो जाता है, उसको कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये था हमारे पास एल्किन्स के बारे में। ये हैं इसके अदर एग्जाम्पल, जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन। प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6, तो कार्बन कितने हैं हमारे पास 1 2 3, और कार्बन के बीच कैसी बॉन्डिंग है डबल बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो इस टाइप से हम अरेंज कर देंगे हमारे हाइड्रोजन एटम्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये होता है हमारा एल्काइंस का फॉर्मूला CnH2n-2। n क्या होगा यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप के अंदर सिंगल कार्बन होता है, और इसलिए और किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए 2 कार्बन की नीड होती है, इसलिए हमारा जो n की वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, यानी वो इथाइल से शुरू होगा। सेकंड जिसके अंदर कार्बन 2 होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, उसको कहते थे इथ। 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, इस टाइप से। एल्काइंस देयर नेम्स एंड विद आइन, और अल्काइंस के अंदर नेम क्या होगा आइन, आइन की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आइन से लास्ट राइमिंग क्या होगी आइन, जैसे हमारा हो गया इथाइन, इथ का फॉर्मूला क्या होता है CH2, ठीक है, ये हमारा इथ हो गया। और इसके साथ ट्रिपल बॉन्डिंग है, फॉर्मूले में हम जब 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखी, H2n 2 × 2 4 -2, क्या हो गया C2H2। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी हमारे पास C2H2, ये हो गई हमारे पास कितने कार्बन एटम है 2 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 1, तो इसकी स्टेबिलिटी पूरी नहीं हुई, देखो यहाँ पे 2 1 3, तो स्टेबल होने के लिए हमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग करनी है। अब क्या हो गया ये स्टेबल हो गया।
तो इसी को हम कहते हैं इथाइन। ठीक है। प्रोपाइन के अंदर क्या होंगे, कार्बन की संख्या कितनी होगी 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूले में से रखेंगे n की वैल्यू 3, तो क्या होगा हमारे पास C3H4। ये होगी हमारी स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्डिंग है तो हम इसको क्या कह देंगे, प्रो। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे 3, तो ये, और ट्रिपल बॉन्डिंग है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोपाइन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेन का, C4H6। ट्रिपल बॉन्डिंग है तो हम क्या कह देंगे इसे, ब्यूटाइन। ये था हमारे कुछ होमोलोगस सीरीज के बारे में। क्या होती है हमारे होमोलोगस सीरीज के अंदर, 3 पार्ट होते हैं, एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।